नमस्कार दोस्तों। 31 दिसंबर 1514 को जन्म होता है एक ऐसे एनाटॉमिस्ट का जिसने सर्जरी और मेडिकल डिपार्टमेंट का ही रूप बदल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन थे एंड्रियास वेसिलस, जानेंगे इस वीडियो में। बेल्जियम के एक छोटे से ब्रुसेल्स शहर से उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी उस वक्त सम्राट चार्ल्स पंचम के यहाँ शाही और औषधि विक्रेता के फार्मासिस्ट, यानी कि औषधि विक्रेता को ही फार्मासिस्ट कहा जाता है। यानी कि इनके पिताजी शाही चार्ल्स पंचम के यहाँ उस वक्त औषधि विक्रेता थे। वेल्सियस का अधिकांश पूर्वज, या यूं कहें उनके पूरे पूर्वज आयुर्वेद के ज्ञाता थे, या आप ये बोल सकते हैं वेल्सियस को चिकित्सा का क्षेत्र विरासत में मिला था। ये कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं। जब आंद्रेयास वेल्सियस छोटे से थे, जब वो युवा थे, तब वो चूहों और परिंदों पर चीड़ाफाड़ी किया करते थे। वो अधिकतर समय अपना इसी में बिताया करते थे और उनकी यही आदत उनके घरवालों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। लेकिन किसको पता था यह छोटा सा बालक या युवा बालक आगे चलकर एनाटॉमिस्ट और मेडिकल डिपार्टमेंट एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति ने यह पहले फैसला ही करके भेजा है कि एंड्रियास वेसिलस को एनाटॉमिस्ट की नींव रखनी है। मानव शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी को ठीक से समझने के लिए एंड्रियास वेसिलस ने थ्योरेटिकल पर ज्यादा ध्यान ना देके उन्होंने प्रैक्टिकल पर बहुत ज्यादा अपना जोर दिया। एनाटॉमी, इससे पहले कि मैं और आगे चलूं, मैं आपको एनाटॉमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी। द टर्म removed from the Greek word anatomian, which means to cut, to open, to dissect। सीधे मतलब ये कि एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी या फिर जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो किसी भी बॉडी के इंटरनल पार्ट को अध्ययन करने में मदद करता है। यानी कि आप ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट बॉडी या आप एनिमल बॉडी के इंटरनल पार्ट को अगर आप डाइसेक्ट करके उसकी स्टडी करते हैं तो हम उसे एनाटॉमी बोलते हैं। मेडिकल स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में, यानी कि एमबीबीएस स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में ये एक सब्जेक्ट होता है जिससे स्टूडेंट को शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है। अब ये बात थी एनाटॉमी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, ये आपको बताना है और कमेंट मैं देखता हूँ कितने लोग सही बताते हैं। चलिए बताता हूँ। वेल्सियस की शिक्षा लुएन विश्वविद्यालय में हुई तथा पेरिस विश्वविद्यालय में भी हुई। वो पढ़ाई को खत्म करके वहीं मेडिकल फैकल्टी में शल्य शास्त्र यानी कि सर्जरी तथा शरीर शास्त्र प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए। यानी कि शल्य शास्त्र और शरीर शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में वो नियुक्त हो गए। 1543 में वो वहीं कार्य करते रहे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था डी ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका। यहीं से शुरुआत होती है उनकी चिकित्सा शास्त्र को बदलने की कहानी की। जैसे यह किताब प्रकाशित होती है, तुरंत उनको प्रोफेसर पद से हटा दिया जाता है, या यूं कहें उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उस समय के जो सम्राट चार्ल्स पंचम थे वो शायद उनको इसकी अनुमति नहीं दी। फिर क्या था? वैसे वेल्सियस चिकित्सा शिक्षा की इस प्रणाली से असंतुष्ट थे। कौन सी प्रणाली से? बताता हूं। उन्हें याद था कि बचपन में उन्होंने किस प्रकार परिंदों पर
चूहों पर, जानवरों पर चीरा फाड़ी करने का शौक था, उन्होंने निश्चय किया कि इंसान के बारे में भी वो अपना ज्ञान इसी तरह रखेंगे, यानी कि वो इंसान को भी इसी तरह चीड़ फाड़ कर देखेंगे और सबको बताएंगे। लेकिन ये मुश्किल लग रहा था उस एज में, यानी कि 15th सेंचुरी में। दोस्तों, शरीर रचना चिकित्सा शास्त्र का एक मुख्य अंग है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनाटॉमी। और चिकित्सा विषयक सही शिक्षा बिना शरीर के अंगों के सही ज्ञान के बिना अधूरी है। यानी कि अगर एनाटॉमी सही से आपको नहीं आती तो आप शायद ही शरीर रचना के बारे में, यानी कि आप ह्यूमन बॉडी या अदर टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बिना इसके आप बीमारियों का सही इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। डिसएडवांटेज यही रहता है कि आप बीमारियों का जब सही इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे तो ये बीमारियां बढ़ती ही चली जाएंगी। जो अभी तक ये चिकित्सा का जो अभी तक सिलेबस था वो 13th सेंचुरी पुरानी गैलन के सिद्धांतों पर आधारित थी। अब मैं यहाँ से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने गैलन का वीडियो नहीं देखा है तो ऐसा थंबनेल है, आप जाके गैलन के वीडियो को देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं वीडियो पर वापस। तो वैल्सियस ने अपने अनुसंधान के लिए मुर्दा शरीर यानी कि डेड बॉडी को विदाउट परमिशन कब्रिस्तानों से लिए और उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू भी कर दिया। और उन्होंने खुद का एक लॉ बनाया और वो इसी लॉ को रोज स्टूडेंट को लेक्चरों में देते रहे और धीरे धीरे उनके लेक्चरों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली गई। फिर क्या था, उन्होंने सीधा अपने लॉज में उन्होंने सीधा अनुमति दे दी थी कि मेरे पीरियड में आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना देके बल्कि डाइसेक्ट करिए इंसानों को। और वो इंसान डेड बॉडी, यानी कि वो डेड बॉडी वो डेथ इंस्पायर रूम से लेकर आया करते थे। ये लॉ काफ़ी ज़्यादा दिन तक प्रचलित रहे और इसी के कारण इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में एक नया मोड़ लाके रख दिया। 1564 में आंद्रेयास बेल्सियस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। उनके जाने के बाद भी उस पुस्तक पर आलोचनाएं होती रहती हैं। कौन सी पुस्तक थी? द ह्यूमन कॉर्पोरस फैब्रिका। परंतु आज भी उनके सिद्धांत उतने ही कारगर हैं जितना उनके समय में थे। वादा करता हूं साथियों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपको गैलन वाला भी वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, जाके देखिए, ऐसा थंबनेल आपको जरूर दिखेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।